जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर योरसेल्फ पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके HP टेट मेडिकल तथा HP TGT कमीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस पूछे गए एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रेस्पिरेशन अकर्स विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इनमें से ऐसा एनिमल हमें बताना है जिनमें रेस्पिरेशन जो है वो विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन होती है। कॉकरोच, फिश, फ्रॉग, अर्थवर्म। कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में रेस्पिरेशन होती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन से। फिशेस में बिल्कुल होती है, गिल्स के थ्रू होती है। फ्रॉग में भी होती है, फ्रॉग में तो 3 तरह की रेस्पिरेशन पाई जाती है। अर्थवर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थवर्म के पास कोई खास रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फैट्स आर कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन। फैट्स पूरी तरह से कहाँ डाइजेस्ट होते हैं? क्या स्टमक में होते हैं, माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन? माउथ की बात की जाए तो माउथ में स्टार्च डाइजेस्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फैट्स जो है वो पूरी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं। अगर मैं लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इनमें लिक्विड मटेरियल जैसे कि वाटर या फिर एनी अदर मटेरियल वो अब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज। डीएनए में पाई गई शुगर कैसी होती है? देखो, C6H12O6 या फिर C3H6O3, C5H10O5 या C4H8O4। इसका सही आंसर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं आरएनए और डीएनए की बात करूं तो वहां पे शुगर्स पाई जाती हैं। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए की फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जो शुगर पाई जाती है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है और ये C5H10O5 होती है। चले आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। इनमें से किसको फ्रेंड्स ऑफ फार्मर बोला जाता है? लीच को नहीं बोला जाता है, ग्रॉस ऑफर नहीं, अर्थवर्म हाँ जी बिल्कुल ठीक है, अर्थवर्म को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। साथ में ही अगर मैं बात करूं तो ये खाद बनाने, कंपोस्ट बनाने में भी हेल्प करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये लगभग 100 के करीब क्वेश्चन रहेंगे। तो इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर रहे हैं। आगे देखिए, 5वां क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन। फोटोसिंथेसिस किसमें मैक्सिमम होगी? तो ब्लू लाइट है भैया, रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है और नन ऑफ दीज। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं वहाँ पे हम एक थ्योरी पढ़ते हैं जिसमें कि ब्लू लाइट और रेड लाइट की बात होती है। ब्लू लाइट एंड रेड लाइट। अब आपको ये जरूर बताना है कि ये कौन सी थ्योरी है, इस थ्योरी की बात की जा रही है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेड लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, कहता है टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स थ्रू विच कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम एयर आर कॉल्ड एज। लीफ के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेने का काम करते हैं। उनको क्या बोला जाता है? ऑप्शन देखो, हाइड्राथोर्स, स्टोमेटा, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो इनको बोला जाता है स्टोमेटा। अब हाइड्राथोर्स क्या होते हैं? हाइड्राथोर्स भी पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो लेकिन लीफ के सरफेस के ऊपर स्टोमेटा ही प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाइड्रोपोनिक्स इज अ मेथड ऑफ। हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है। ये कैसा मेथड है? वाटर कंजर्वेशन का मेथड है। डेवलपमेंट ऑफ प्लांट विदाउट वाटर, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इन वाटर सोल्यूशन या ऑल ऑफ द अबव। देखो, वाटर कंजर्वेशन नहीं है, ये होता है डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इन वाटर सोल्यूशन।
बोला कोई सॉइल नहीं होगी, कोई मिट्टी नहीं होगी, क्या करेंगे, प्लांट को वाटर सोल्यूशन में डालेंगे और जितने भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो वाटर के थ्रू ही प्लांट्स को दिए जाएंगे। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ साइकिल। इनमें से किस प्लांट का जो फ्लावर है वो सिर्फ एक बार में ही आता है, पूरी की पूरी उसकी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार ही खिलता है, एक बार ही फ्लावरिंग करते हैं। तो ऑप्शन देखो, बनाना है, बनियाइन है, बैम्बू है एंड रोज है। इसका सही आंसर हो जाएगा बैम्बू, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा स्पीड को तेज करते हैं, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9, बायो इंडिकेटर्स फॉर एयर पोल्यूशन इज। एयर पोल्यूशन के लिए बायो इंडिकेटर्स कौन होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकन्स, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, लाइकन्स इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन देखें, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स किसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं? फिश, कॉकरोच, बर्ड्स या स्नेक? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉकरोच। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, 11वां क्वेश्चन, द एनिमल्स विच एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया आर जनरली। अमोनिया को स्क्रीट करते हैं लार्ज अमाउंट में, तो ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, एक्वेटिक एनिमल्स। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स एक्यूमुलेटेड इन अवर लेग्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज एंड रिजल्ट इन क्रैम्प्स। तो जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो क्रैम्प्स आ जाती हैं बॉडी में, मसल्स में। ये किस वजह से आती है? ये आती है लैक्टिक एसिड की वजह से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं? तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड भैया ये तो है, सी एफ सी भी बिल्कुल ठीक है, सी एच फोर भी है, लेकिन ये O2 पॉजिटिव ये नहीं है भैया। अगर यहाँ पे O3 होता तो बिल्कुल सही हो जाना था। ओजोन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन O2 पॉजिटिव इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। 14th क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। इनमें से किस देश में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है? ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका या फिर इंडिया? आप सभी ने आंसर दे दिया होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील में अमेजोन के जंगल हैं, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स बिकॉज। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन में, क्रोमोप्लास्ट कलर में भी। क्रोमोप्लास्ट कलर कैसे हो सकते हैं? बोलेंगे सर रेड, ऑरेंज, येलो या ऑल ऑफ द अबव। तो ये रेड भी हो सकते हैं, तो रेड लीफ आपने देखे होंगे, ऑरेंज तरह के देखे होंगे ऑरेंज कलर के लिए, और येलो भी होते हैं तो येलो कलर इसमें प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाई, सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं क्रोमोप्लास्ट में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कंट्रोलिंग सेंटर फॉर द सेल इज। सेल का कंट्रोलिंग सेंटर क्या होता है? तो सिंपल सा आंसर है इसका न्यूक्लियस हो जाएगा भाई, न्यूक्लियस ही है जो सेल को कंट्रोल करती है। आगे देखें 18th, प्लास्टिड डेवलप्स फ्रॉम। प्लास्टिड्स कहाँ से डेवलप होगा? क्या सेल वॉल से, प्रोप्लास्टिड से, माइटोकॉन्ड्रिया से या फिर नन ऑफ दीज से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोप्लास्टिड। पहले हमारे पास प्रोप्लास्टिड होता है, प्रोप्लास्टिड से हमें प्लास्टिड देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए 19th, डबल हेलिकल मॉडल एज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल वाज गिवन बाय। तो ये वॉटसन एंड क्रिक हो जाएगा, इन्होंने ही डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ओपनिंग ऑफ हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट इनटू ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय। देखो, हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो मतलब लीवर से और पेनक्रिया से जो डक्ट आता है
वो ड्यूडिनम में जाता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वहां पे हमें एक ढक्कन देखने को मिलता है, वो उस ढक्कन का नाम बताना है जिससे कि ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट आता है, और ड्यूडिनम यानी कि जो हमारे इंटेस्टाइन का पार्ट है वो वहां पे आता है। एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस तो भैया ये तो गले में होता है। ईसोफिगस स्पिंचर, तो ईसोफिगस भी वहां पे ही होता है। स्पिंचर ऑफ ओडियाई, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। तो ये ओपनिंग होती है हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट की इनटू इंटेस्टाइन, या बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ध्यान में बात रखना भी। आगे देखो 21, मेलेकोफिली मीन्स, मेलेकोफिली किससे होती है पॉलिनेशन? पॉलिनेशन बाय स्नेल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एनेमोफिली बोलेंगे तो पॉलिनेशन बाय बिंड। चलिए आगे बढ़ते हैं 22, फंक्शन ऑफ टैपिटम, टैपिटम, यस टैपिटम का फंक्शन हमें बताना है। प्रोटेक्टिव इन नेचर, न्यूट्रिटिव, रेस्पिरेटरी, या फिर ऑल ऑफ द अबब। सही आंसर हो जाएगा इसका, टैपिटम का जो फंक्शन होता है वो न्यूट्रिटिव होता है, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा भैया। चलें आगे बढ़ते हैं 23 देखें, डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ, सभी को आना चाहिए, आसान सा प्रश्न है। डबल फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है तो हमें किस तरह का न्यूक्लियस देखने को मिलता है? बोलेंगे सर ट्रिप्लॉइड, ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 24वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? कॉम्प्लेक्स, देखो दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक सिंपल टिश्यू होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में बताना है, और परमानेंट भी वो होना चाहिए। ऑप्शन देखो, पेरेनकाइमा, जाइलम, कॉलेनकाइमा, या फिर नन ऑफ दीज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। जाइलम जो है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, स्पोर्टिंग रूट्स दैट अराइज फ्रॉम लोअर नोड्स ऑफ मेज आर। तो मेज आप सभी ने देखी होगी, मेज के लोअर पार्ट से रूट्स निकलती हैं जो कि मेज के प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। उन रूट्स को क्या कहा जाता है? क्या वो प्रॉप रूट्स हैं, या फिर निमेटोफोर्स हैं, सिल्ट रूट हैं, या फिर नन ऑफ दीज? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनको स्टिल्ट रूट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखें, लाइफ स्पैन ऑफ बनियन ट्री। बनियन ट्री का लाइफ स्पैन एनसीईआरटी में सीधा चित्र के साथ भी दिया हुआ है, 200 साल इसका सही आंसर हो जाएगा, 200 ईयर्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स में क्या प्रेजेंट होता है? देखो एक यूकैरियोट्स है, एक प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होती है, नहीं होती है, वहां पे हमें न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा होगा नहीं। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता है। राइबोसोम्स होते हैं, हाँ जी सर होते हैं, लेकिन 80s नहीं होते हैं, 70s होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स इज। प्रोकैरियोट्स में मोस्ट कॉमन मेथड रिप्रोडक्शन का क्या रहेगा? भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं रहेगी, ये तो गलत हो गया। ऑटोगैमी, ऑटोगैमी भी नहीं रहेगी, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा। बाइनरी फ्यूजन बिल्कुल ठीक होगा, बाइनरी फ्यूजन इज करेक्ट आंसर। आगे देखिए 29 देखो, सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन, ध्यान रखना, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? तो ये प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। काइटिन, काइटिन, काइटिन जो है वो सेल वॉल बनी हुई होती है, मतलब फंजाई की बात करूं मैं, फंजाई की सेल वॉल में काइटिन प्रेजेंट होता है। सेलुलोज, प्लांट्स में हायर प्लांट्स की बात कर देंगे, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की बात कर लेंगे, वहां पे हमें सेलुलोज और लिपिड्स सेल वॉल में देखने को मिलता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुंच गए हैं, रूट नोड्यूल्स अकर्स इन द प्लांट ऑफ फैमिली। रूट नोड्यूल्स किस प्लांट फैमिली में पाए जाते हैं? फेबिएसी,
मालवेसी, लिलिएसी या लिगुमिनेसी? लिगुमिनेसी हो जाएगा, नाम से ही पता लग रहा है। नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स पाए जाएंगे। लेग्यूम्स, लेग्यूमिनेसी में दालें वगैरह जो है वो सारी आ जाती हैं। आगे देखते हैं 31। हीरोइन ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट ऑफ फैमिली। हीरोइन ड्रग कौन सी प्लांट फैमिली से पाई जाती है? पेपरेवरेसी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पे पहुंच गए हैं। सेकेंडरी ग्रोथ नॉर्मली टेक्स प्लेस इन। सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ पे होती है? सर डाइकॉट में होती है, बिल्कुल ठीक है। मोनोकॉट नहीं भैया, मोनोकॉट नहीं भैया, डाइकॉट में होती है, दो ऑप्शन में, साथ में जिम्नोस्पर्म्स में भी होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग स्टोमेटा? स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए कौन जिम्मेवार होता है? टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, साइज ऑफ गार्ड सेल, नंबर ऑफ गार्ड सेल या फिर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर? तो ये टर्जिडिटी की वजह से होता है, गार्ड सेल की टर्जिडिटी की वजह से। तो गार्ड सेल अगर ज़्यादा टर्जिट हो जाता है तो वहाँ पे सिग्नल मिल जाता है कि हाँ जी भैया अब आपका खुलने का समय हो गया है। चलिए 34 की बात करते हैं। हाइड्रोथोड्स ओपन्स ड्यूरिंग, देखो आ गया हाइड्रोथोड्स। हाइड्रोथोड्स भी एक पोर्स स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्टोमेटा की तरह ही होते हैं, लेकिन ये कब ओपन होते हैं? नाइट में ओपन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो हमारे डेजर्ट्स जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं जो कि जिनमें रात में गैसियस एक्सचेंज होता है, वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज C4 प्लांट? C4 प्लांट कौन सा है? तो डायरेक्ट आंसर लगा देंगे सर, ये तो सुगर केन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा C3 C4 कैम प्लांट्स, इन सभी के बारे में, इनके एग्जाम्पल्स जरूर आपको करने हैं। 36 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। थ्रो विच ऑफ द फॉलोइंग असेंट ऑफ सैप टेक्स प्लेस? असेंट ऑफ सैप किसके थ्रू जाती है? क्या एक्साइलम के, कैम्बियम के, पेरिसाइकिल के या फ्लोएम के? भाई देखो, अगर मैं बात करूं असेंट ऑफ सैप क्या ट्रांसपोर्ट करती है? ये ट्रांसपोर्ट करती है हमारा वाटर एंड मिनरल। क्या बोलेंगे? वाटर एंड मिनरल। तो वाटर और मिनरल किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं? जाइलम से। जाइलम यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फ्लोएम की बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करता है। जाइलम की बात करूं तो जाइलम में ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है जो कि अपवार्ड डायरेक्शन में होता है, इसको यूनी डायरेक्शनल भी बोला जा सकता है, रूट से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। और फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होता है फूड का, ये कैसा होता है? मल्टी डायरेक्शनल होता है। मल्टी डायरेक्शनल यानी कि फूड कहाँ पे बना? बोलेंगे सर लीफ में बना। अब लीफ से ब्रांचेस में जाएगा या लीफ से अदर्स पार्ट्स ऑफ प्लांट जाएगा, रूट में भी जाएगा, भाई स्टेम में भी जाएगा, तो ये मल्टी डायरेक्शनल होता है। 37 क्वेश्चन देखिए। व्हेन सेल इज फुली टर्जिड, जब एक सेल पूरी तरह से टर्जिड हो जाता है तो ऑप्शन ए देखो, डीपीडी जीरो है, ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो है, एसपी इज इक्वल टू टीपी या डीपीडी इज इक्वल टू ओपी? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, डीपीडी। डीपीडी कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। हाँ जी 38। इफ अ सेल लैक्स सेल वॉल, अगर किसी सेल में सेल वॉल अब्सेंट है, इट विल ब्रस्ट, तो ये ब्रस्ट हो जाएगा। इफ इट इज प्लेस्ड इन, अगर इसको हम प्लेस करेंगे, किस में प्लेस करेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक या फिर ऑल ऑफ दी अबव? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो होगा क्या देखिएगा, अगर मैं एक सेल बनाऊं, ये सेल ठीक है, और इसको हमने डाल दिया कैसे सॉल्यूशन में? एक ऐसे सॉल्यूशन में जो कैसा है? हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक का मतलब हो गया इसमें लेस कंसंट्रेशन है, ठीक। तो सेल में से बाहर की चीजें, बाहर से चीजें चली जाएंगी, सेल के अंदर से बाहर की तरफ चीजें आएंगी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चीजें जाएंगी। आप बोलेंगे हाँ जी सर, तो सेल जो है वो ब्रस्ट हो जाएगी। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 39।
बेसल सेल ऑफ यूलोथ्रिक्स इज, यूलोथ्रिक्स के बेसल सेल कैसे होते हैं? एंथ्रीडियम, उनको एंथ्रीडियम बोला जाता है। होल्ड फास्ट, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, या फिर ओगोनियम। भाई क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, इसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। ऑप्शन सी सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फंगल डिजीज? कॉमन फंगल डिजीज कौन सा है? रिंगवॉर्म आंसर सही हो जाएगा, सिंपल सी बात हो गई। टाइफी, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियल डिजीज है। वायरल डिजीज है क्लोरेला। और क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोमेटा ओपन्स एट नाइट एंड क्लोजेज ड्यूरिंग डे? यही आ गई एक्सोरोफिटी की बात हो रही है, और इसको हम सकुलेंट्स भी बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें क्या होता है? दिन में स्टोमेटा ओपन नहीं होता है, रात में होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर, इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी कि इंसेक्ट के ऊपर, इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट्स कैसे होते हैं? क्या ऑटोट्रॉप होते हैं, हीटोट्रॉप होते हैं, बोथ ए एंड बी, या फिर ऑटोट्रॉप्स बट ट्रैप्स इंसेक्ट्स? तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, बिल्कुल ठीक है। अपना खाना जो है वो फोटोसिंथेसिस से ही बनाते हैं, लेकिन इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। क्यों ट्रैप करते हैं? न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, नाइट्रोजन के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 आ गया, आर क्यू फॉर प्रोटीन इज, आर क्यू रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर प्रोटीन इज क्या रहता है प्रोटीन के लिए? तो सर ये तो 0.9 रहता है। देखो फैट्स के लिए अलग है, प्रोटीन के लिए अलग है। इसको आपने एक बार जरूर देखना है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, इंपॉर्टेंट मार्क किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ डिफेंसिव ऑर्गन इन सम प्रोटोजोन्स? प्रोटोजोन्स में डिफेंसिव ऑर्गन की तरह कौन काम करता है? निमेटोसाइट्स, स्टेटोसाइट्स, लेसोसेल्स, या ट्राइकोसाइट्स? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ट्राइकोसाइट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, द एम्ब्रियो एट 16 सेल स्टेज इज कॉल्ड, 16 सेल स्टेज में क्या बोला जाता है? मोरूला बोला जाता है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल? टेरर ऑफ बंगाल किसको बोला जाता है? टेरर ऑफ बंगाल, इसको वाटर हाइसिंथ को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, वाटर हाइसिंथ। नील कुरंजी भी इंपॉर्टेंट है, नील कुरंजी जो हमें नीलगिरी हिल्स में देखने को मिलता है, नीलगिरी हिल्स, ये एक तरह का फ्लावर होता है जो कैसा होता है? नीले रंग का, ब्लू कलर का। तो वो पूरी की पूरी पहाड़ी जो है वो नीली हो जाती है जब ये नील कुरंजी खिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47, मार्क द ऑड वन ऑफ द गिवन सीरीज, इनमें से हमें ऑड वन को चूज करना है। चलिए भाई, क्लास आ गई, फैमिली आ गई, फाइलम भी आ गया, टैक्सन। हाँ जी भाई टैक्सन, ये अलग है भैया, ये सारे के सारे क्या है? टैक्सन है। क्लास भी एक टैक्सन है, फाइलम भी एक टैक्सन है, फैमिली भी एक टैक्सन है। ठीक, तो ये तो तीनों के तीनों टैक्सन आ गए, लेकिन टैक्सन अलग हो गई। 48 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स पार्ट इन एक्रोसोम सिंथेसिस? एक्रोसोम सिंथेसिस में कौन भाग लेता है? क्या साइटोप्लाज्म? नहीं भैया। माइटोकॉन्ड्रिया तो बिल्कुल नहीं होगा। लाइसोसोम्स और गोल्जी बॉडी में, गोल्जी बॉडी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, राइबोसोम्स इज सेंटर ऑफ विच प्रोसेस? राइबोसोम्स में कौन सी प्रोसेस होती है? भाई सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। चले 50th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट? इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? ऑप्शन एक है काइटिन, फिर है मिथोनिन, ग्लाइकोजन, स्टार्च। तो बताओ भाई कौन सा नहीं है? तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी, मिथेनोनिन, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं। 51 देखें, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? पेप्टाइड, पेप्टोन,
अमाइनो एसिड या फिर सक्रोज। तो अमाइनो एसिड सही हो जाएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना भैया इसको। आगे बढ़ते हैं 52। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन सेल साइकिल इज। सेल साइकिल में कौन सी स्टेजेस होती हैं, उनका सीक्वेंस क्या रहता है, तो आपने इस तरह से पढ़ा होगा अपनी एनसीईआरटी में भी। सबसे पहले जो हमारा फेज हो जाता है वो कौन सा आता है, G1 फेज आता है। उसके बाद कौन सा फेज आता है, S फेज आता है। उसके बाद कौन सा आता है, G2 फेज आता है। फिर हमारे पास मिटोसिस या मियोसिस देखने को मिलती है। प्रोफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर ए ये वाला सीक्वेंस हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 53rd क्वेश्चन। हेटेरोसिस्ट आर स्पेशलाइज्ड सेल इन ब्रूगिलीन एल्गी नोस्टॉक आर कंसर्न्ड विद। तो हेटेरोसिस्ट स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में। हमें बताना है कि नोस्टॉक जो है वो किस तरह से कंसर्न करता है, क्या रिप्रोडक्शन या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन, रेस्पिरेशन या फिर एक्सक्रीशन। तो नोस्टॉक की बात कर लें, एनाबीना की बात कर लें, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते क्या है, ये लेग्यूमिनस उनके जड़ों के साथ एक एसोसिएशन बनाते हैं। चलो 54 देखो। अ सब्सटेंस दैट इंट्रोड्यूस्ड सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी कौन करता है, सीड डोरमेंसी का मतलब हो गया सीड को इनएक्टिव करना या सीड को ग्रो होने से रोकना, हो गया सीड डोरमेंसी। IBA अब्सिसिक एसिड, GA जिबरलिन हो जाएगा, IBB आइसोब्यूटेरेटिक ब्यूटेरेट हो जाएगा और नन ऑफ दीज। 54 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ABA एब्सिसिक एसिड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बायोलुमिनेसेंस। ये तो सभी को आना चाहिए भैया। बायोलुमिनेसेंस कौन सा होगा, टिनोफोरा, ऑप्शन नंबर ए। चले 57 क्वेश्चन, 57th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, चलिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, हाइड्रोफाइट्स के पास, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स या फिर हेलोफाइट्स, बिल्कुल सही रहेगा। हेलोफाइट्स सैलाइन एनवायरनमेंट में रहने वाले, इनके पास ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। 58 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। सिग्मोइड कोलोन इज अ पार्ट ऑफ, सिग्मोइड कोलोन किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, फेरेंक्स, एनएस नहीं होगा, फेरेंक्स नहीं होगा, लार्ज इंटेस्टाइन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 59th। विच ऑर्गेनली कंटेन्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंजाइम्स। कौन सी ऑर्गेनली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम स्क्रीट करती है, तो ये लाइसोसोम्स, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, लाइसोसोम्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। विच इज द मेन साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस कहाँ पे होती है, देखो मैं बता दूं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है, लेकिन हमारे पास दो तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक होता है स्मूथ और दूसरा होता है रफ। रफ की बात करें तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और स्मूथ की बात की जाए तो ये लिपिड सिंथेसिस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 61। एनर्जी रिलीज्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज। कितनी एनर्जी रिलीज होती है जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज करता है एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा, 2870 किलो जूल। अगला देखें 62। जीनोटाइपिक रेशियो डैश इज ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन। ठीक है जी, F2 जनरेशन बाई सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1। F1 में करेगा तो 1:2:1 ही आएगी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं 63।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइसैक्राइड, इनमें से डाइसैक्राइड कौन सा नहीं है? ग्लूकोज भैया, ग्लूकोज डाइसैक्राइड नहीं है, क्या है? मोनोसैक्राइड है। मोनोमर यूनिट्स है भैया ये, ठीक है, सुक्रोज में पाया जाता है, लैक्टोज में पाया जाता है। चले क्वेश्चन नंबर 64, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन होता है उसको साइनैप कहते हैं, साइनैप। ऑप्शन नंबर बी याद रखना। लूप ऑफ हेनले, भैया ये तो किडनी में होता है। एक्सॉन का एंड, तो ये तो जंक्शन नहीं हुआ, है ना। चलिए 65 देखो, 65, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज, प्लांट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को क्या बोला जाता है? भाई मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी तो बाहर हो गया। टैक्सोनॉमी, भाई ये तो प्लांट्स की स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं होती है। फिजियोलॉजी, ये तो हम एनिमल्स की बात, एनाटॉमी की बात करेंगे, ये बिल्कुल ठीक हो गया, एनाटॉमी, एनाटॉमी। चलें आगे बढ़ते हैं, 66 देखें, द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स इज, पोलन ग्रेन की स्टडी को क्या बोला जाता है? बोलेंगे सर पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी। पोमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स। फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गे, एंड माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई। चलें 67 देखते हैं, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स इज, प्लांट्स में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन है? क्या वो नाइट्रोजन है, क्या वो मैंगनीज है, क्या वो आयरन है, या फिर कार्बन है? कार्बन सही आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा कार्बन देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जा रही है, प्लांट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। 68 क्वेश्चन देखें, वाटर इज रिलीज्ड एट ड्रॉपलेट डैश, दिस इज नोन एज, जब वाटर ड्रॉप की तरह रिलीज होता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, सॉरी गटेशन, गटेशन कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गटेशन। आगे देखो 69, कैरोलॉइड रूट्स अकर इन, कैरोलॉइड रूट्स किसमें देखने को मिलती है? स्लेजिनेला, साइकस, पाइनस, मोसिस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, साइकस में देखने को मिलती है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 70, द कॉमन बॉटल कॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ, जो बॉटल का कॉर्क होता है वो किसका प्रोडक्ट है? वेस्कुलर कैम्बियम, क्या इसका वेस्कुलर कैम्बियम होगा? जी नहीं, इसका आंसर होगा हेलोजन, यस फेलोजन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं, 71 देखें, द एज ऑफ ट्री इज डिटरमाइंड बाई, ट्री की एज ग्रोथ रिंग से मापी जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड इनसाइड, एम्ब्रियो सैक कहाँ पे देखने को मिलती है? ऑप्शन देख लेते हैं, स्टिग्मा, ओब्यूल, माइक्रोपाइल, या फिर जाइलम। सही आंसर हो जाएगा ओब्यूल, यस ओब्यूल में ही एम्ब्रियो सैक होती है। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का कंपोनेंट कौन नहीं है? ऑप्शन देखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं है भैया। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तो क्लोरोफिल में होता ही होता है। हाइड्रोजन भी होता ही होता है, कार्बन भी होता ही होता है, कैल्शियम नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा, कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं 74 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 का सोर्स हमें बताना है, बोलेंगे कैश्यू, मिल्क, एप्पल, या वाटरमेलन। क्या हो जाएगा सही आंसर? मिल्क हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मिल्क इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 75, अ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा इज, हाइड्रा का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? गेम्यूल, बड, कोनिडिया, या फिर नन ऑफ दीज। तो हाइड्रा बडिंग होती है, हाइड्रा में तो इसको क्या बोलेंगे? बड ही बोलेंगे, असेक्सुअल, ये इकट्ठा है असेक्सुअल। चलो 76 देखो, एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी ड्वार्फ व्हीट वैरायटी इज, व्हीट वैरायटी जो कि सेमी ड्वार्फ है वो कौन सी है?
IR8 है, ट्रिटिकम है, सोनालिका है या सेक्ट्रा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सोनालिका। सोनालिका। आगे देखते हैं 77 क्वेश्चन। पिक्चर इज निपेंथस सॉरी पिक्चर इन निपेंथस इज अ मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ। पिक्चर में निफेंथस किस तरह की मॉडिफिकेशन है? क्या ये लीफ की या लैमिना की, लीफ अपेक्स की या फिर लीफ में? क्या आंसर आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैमिना की, लैमिना, लीफ लैमिना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। पॉलिनेशन ऑफ मेज टेक्स प्लेस। मेज में पॉलिनेशन कैसे होती है? सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, बाय एयर या फिर बाय रेन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाय एयर ये पॉलिनेशन होती है मेज में, यानी कि मक्खी में। चलिए तो आज के लिए इतना ही। हमने आज लगभग 78 क्वेश्चन कर लिए या बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसी तरह बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।